नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने करा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। अब इस वीडियो में अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्रिया विधि पढ़ेंगे। एक बार तो क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं हेलोएरिन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसकी क्रिया विधि। ठीक है, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म। ठीक है, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब उसमें अपन ने हेलोएरिन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी उसमें एक हेलोएरिन लिया था अपन ने, क्या, क्लोरोबेंजीन, और उसके साथ NaOH की रिएक्शन कराई थी तो NaCl निकल गया था, OH वहां पे जुड़ गया था, नाइट्रो समूह और पैरा स्थिति पे जोड़े थे, ये तो करा था। तो अब इसमें अपन देखो इसकी क्रिया विधि करेंगे। तो देखो पहले तो क्या करेंगे क्रिया विधि में, क्रिया विधि मैकेनिज्म। देखो स्टूडेंट, इसकी जो क्रिया विधि है तो मैं ले लेता हूं, क्या, ये ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने ना, ये तो हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब मैं चाहे इसकी ऑर्थो स्थिति पे लगा दूं, चाहे पैरा स्थिति पे, चाहे मेटा स्थिति पे, क्या लगा रहा हूं, नाइट्रो। चलो सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाइट्रो का इसमें चाहे ऑर्थो स्थिति पे जोड़ दो चाहे पैरा स्थिति पे, मतलब इसकी जो मैकेनिज्म है या उसकी जो अनुनादिक संरचनाएं बनेंगी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं, मैं एक बार इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जोड़ देता हूँ NO2 नाइट्रो। इसको वैसे भी अपन कह सकते हैं डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O वाला। ठीक है, तो उसमें कोई नहीं है, अपन ऐसा ही करके देखते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके साथ OH को जोड़ेंगे। OH ही तो है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, OH माइनस का होता है, OH माइनस। अब ये यहां ही तो जुड़ेगा, Cl की जगह Cl को प्रतिस्थापित करेगा। तो Cl को प्रतिस्थापित कब करेगा, देखो स्टूडेंट्स, तो यहां से Cl बाहर निकलेगा, ये प्लस ही तो बनेगा। अब प्लस कैसे बनेगा, देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो द्विबंध का बंध है, ये टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। वो प्लस चार्ज के पास अपन को पता है माइनस आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखो, अब क्या क्या देखो, कुछ अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। क्या बनेंगी, कुछ अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और ये जो स्टेप है ये होता है स्लो। कैसा होता है, स्लो, धीमा होता है, धीमा पद है ये पद कैसा है, धीमा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इनको मैं ऐसे करके कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो अनुनादी संरचना में देखो, पहली अनुनादी संरचना में ये माइनस हो गया, यहाँ पे ओ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लगा रखा है क्या, NO2, यहाँ पे मैंने लगा रखा है NO2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या है, OH जुड़ जाएगा और क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया क्या, Cl, और ये मैंने जोड़ दिया OH। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये जो माइनस चार्ज है ये फिर अगली इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में, अनुनादी संरचना में क्या बनाएगा, ये बनाएगा द्विबंध। ये क्या बनाएगा, द्विबंध, डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो अपन को पता ही है ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, खिसकेगा। तो ये डबल बॉन्ड खिसक के कहाँ, इसका चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस से चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो अगली स्ट्रक्चर, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगली अनुनादी संरचना देखो कैसी बनेगी। अगली अनुनादी संरचना में देखो ये बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे अपना क्या है, NO2 और ये क्या गया इस पे माइनस चार्ज, और ये भी अपना क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो OH और ये जुड़ रहा है Cl। ठीक है, अब इस संरचना में देखो ये जो माइनस है ना, ये यहाँ पे क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसको देखो कैसे भी, मतलब ये जो ये तीर का निशान है ना, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाएगा अपना द्विबंध, यहाँ पे बनाएगा अपना ये द्विबंध। अगर ये द्विबंध बनाएगा यहाँ पे, तो ये द्विबंध टूट के यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, देखो अगली जो अनुनादी संरचना है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया अपना द्विबंध, यहाँ पे भी द्विबंध है और यहाँ पे NO2 है ही। ठीक है, यहाँ पे NO2 है ही, और यहाँ पे क्या आ गया अपना माइनस चार्ज। यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH समूह, और यहाँ पे है अपना Cl। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, अब इस स्ट्रक्चर के बाद में ये जो माइनस है ये क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। ये माइनस बंध बनाएगा, और यहाँ से ये जो Cl का जो बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन को ये मिलेगा Cl, और Cl किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, माइनस के रूप में। Cl माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अगली जो संरचना बनेगी तो उसमें यहाँ पे तो द्विबंध आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, मतलब अगले में क्या बनेगा, उत्पाद, प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब देखो ये सारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब ये क्या बन गई इसकी, इससे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैकेनिज्म के दौरान अनुनादी संरचनाएं बनती। ये अनुनादी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और ये भी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इन तीनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का अनुनादी संकर बनाऊं मैं। क्या बनाऊं, अनुनादी संकर। तो देखो ये बंद किधर से, यहां से, देखो यहां था पहले, यहाँ पे ऐसे घूमने ऐसे शुरू हो रहे, और क्या है, माइनस भी क्या है, यहाँ से पहले तो ऑर्थो स्थिति पे है, फिर पैरा पे, फिर से ऑर्थो पे। तो मैं इसका अनुनादी संकर देखो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ इसके आगे मैं अनुनादी संकर लिखूंगा, इसके आगे में क्या लिखूंगा, इसका अनुनादी संकर। ठीक है, अनुनादी संकर। अब अनुनादी संकर मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं नीचे कर दूं इनका अनुनादी संकर। यहाँ पे मतलब भाई ये है अनुनादी संकर। ठीक है, यहाँ पे उतार देता है, यहाँ पे उतार देता है, और ये है ना, इसको हटा देते हैं, आगे लगाएंगे। ठीक है, अनुनादी संकर तो ऐसे बन जाएगा, अनुनादी संकर रेजोनेटिक मिक्सर है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या है, OH है, और यहाँ पे अपना क्या है, Cl है, और यहाँ पे NO2 है। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस चार्ज ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया, ये इनका क्या हो गया, अनुनादी संकर। ठीक है,
अब ये क्लोज हो गया। तो देखो क्या हुआ, ये अपन ने क्या ले लिया, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। और इसकी OH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे OH जुड़ेगा, जब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, प्लस के पास माइनस OH जुड़ जाएगा। यही सिस्टम है। अब ये माइनस है ना, ये बंद बनाएगा, बंद का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे बंद बनेगा तो ये बंद टूटेगा, तो यहाँ पे क्या गया, माइनस चार्ज। अब यहाँ पे अगली स्ट्रक्चर में यहाँ पे द्विबंध बन गया और ये माइनस चार्ज यहाँ पे द्विबंध बनाएगा तो ये द्विबंध टूटेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, ये 3 अंश के अनुनादी संरचना हो गई और इनका अनुनादी, तीनों का अनुनादी संरचना, इनका तीनों का मिक्सर ये हो गया। अब ये पद क्या चल रहा था, स्लो। अगले पद, अगला जो पद है, अगला जो स्टेप है, ये क्या होगा, फास्ट। अगला स्टेप क्या होगा, फास्ट, बहुत तेज। ठीक है, अगला स्टेप फास्ट में क्या होगा, देखो ये Cl तो बाहर टूट जाए, ACl तो निकल जाएगा और यहाँ पे OH जुड़ा रहेगा। अब Cl जैसे देखो इस स्ट्रक्चर के बाद में क्या आएगी अगली, तो यहाँ पे द्विबंध आ जाएगा और ये Cl बाहर, तो माइनस Cl निकल जाएगा माइनस का। ठीक है, और बना क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाना ये, प्रोडक्ट बना ये, यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए बंद जैसे हैं वैसे के वैसे लगाने पड़ेंगे। ये यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है और यहाँ पे बन गया OH, ये क्या बन गया, नाइट्रोफिनोल। और नाइट्रो कहाँ पे है, पैरा स्थिति पे, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो स्टूडेंट्स ये होगी अपनी किसकी, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ हेलोएरिन। और ठीक है, किसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, ये हो गई क्या, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स देखो ये NO2 है ना, इसमें मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब भाई ये तो केवल और केवल क्या, क्रियाशीलता बढ़ाता है, लेकिन इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे भी हटा दूं, इसको यहाँ पे हटा दूंगा, यहाँ पे भी हटा दूंगा, बस। अगर मैं इसको ऑर्थो स्थिति से मैं टेस्ट स्थिति पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो इसमें भी यहाँ पे लग जाएगा, इसमें भी यहाँ पे लग जाएगा, इसमें भी यहाँ पे लग जाएगा और इसमें भी यहाँ पे लग जाएगा, इसमें भी मेटा स्थिति। अगर मैं इसको ऑर्थो स्थिति में यहाँ पे लगा दूं तो इस स्ट्रक्चर में भी NO2 यहाँ पे लग जाएगा, इस स्ट्रक्चर में भी NO2 यहाँ पे लग जाएगा, इस स्ट्रक्चर में भी NO2 यहाँ पे लग जाएगा, इस स्ट्रक्चर में भी NO2 यहाँ पे लग जाएगा, इस स्ट्रक्चर में भी NO2 यहाँ पे लग जाएगा। कोई चेंज नहीं है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हो गई अपनी हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये कंप्लीट हुई अपनी क्या, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके एग्जांपल्स भी हो गए, उसकी मैकेनिज्म भी हो गई और उस हेलो एक क्वेश्चन भी था अच्छा कि हेलोएरिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील होते हैं क्यों, इसका भी अपने सॉल्यूशन कर लिया, पूरा क्लियर कर लिया। अब इसके बाद में हेलोएरिन दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो हेलोएरिन इलेक्ट्रॉन स्नेही भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है अपनी हेलोएरिन की वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। तो देखो हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, अब जो हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसमें देखो क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैकिंग रिजेंट होगा और वो अपने से दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिली को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। यही तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यही तो होती है ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन स्नेही को कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कर देता है, प्रतिस्थापित। तो वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब जो हेलोएरिन है ना, हेलोएरिन और जैसे कि तो हेलोएरिन का जो हेलोजन परमाणु है ना, क्या हेलोजन परमाणु, ये हेलोजन परमाणु है ना वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो पैरादिष्टकारी होता है। मैंने पहले भी बताया था इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो पैरादिष्टकारी होते हैं, मतलब ऑर्थो पैरा स्थिति पे निर्देशित करता है, ऑर्थो पैरादिष्टकारी होते हैं, हेलोजन परमाणु, हेलोएरिन में उपस्थित हेलोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए ऑर्थो पैरादिष्टकारी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, ठीक है, दिष्टकारी होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पे जुड़ता है, कहां पे अटैक करता है, ऑर्थो पैरा स्थिति पर ही अटैक करता है। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है, इसकी जो पहली रिएक्शन है वो कर लेता हूं मैं हेलोजनीकरण। क्या करता हूं, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन अभिक्रिया, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। एक मिनट, हाँ तो स्टूडेंट अपन कर रहे हैं हेलोजनीकरण अभिक्रिया, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब जो हेलोजनीकरण अभिक्रिया है इसमें क्या है, हेलोएरिन पर कौन अटैक करेगा, हेलोजन परमाणु, ठीक है। तो ये हेलोजनीकरण अभिक्रिया है ना, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये होगी निर्जल FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है, संपन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हेलोएरिन की हेलोजनीकरण अभिक्रिया, कौन सी, हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलोजनीकरण अभिक्रिया है, वो किसकी प्रेजेंस में संपन्न होगी, निर्जल FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में संपन्न होती है। तो देखते हैं अपन इसकी हेलोएरिन, वही अपन को तो लेना है क्लोरोबेंजीन, अपन को लेना है क्लोरोबेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हेलोजन परमाणु से, वही मैं क्लोरीन से करा दूं, क्लोरीन से, ठीक है स्टूडेंट। अब वो किसकी प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जो ये हेलोएरिन का ये हेलोजन है ये ऑर्थो पैरादिष्टकारी होगा, ऑर्थो स्थिति ये है, ये पैरा, तो यहाँ ये जो हेलोजन है ये या तो ऑर्थो स्थिति पे बैठेगा या पैरा स्थिति में। तो इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, ऑर्थो और पैरा उत्पाद, ठीक है। क्या बनेंगे, जितनी भी हेलोजनीकरण जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएंगी हेलोएरिन की, उसमें ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे। पैरा तो मुख्य बनेगा और ऑर्थो अल्प बनेगा, ठीक है। तो देखो
अपन को पता है यहाँ पे क्या होता है H, और यहाँ पे भी क्या होता है H, हर जगह H है। तो क्या करेगा, ऑर्थो स्थिति पर अगर ये Cl जुड़ेगा तो यहाँ से एक HCl बनेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अगर पैरा स्थिति पे जुड़ेगा तो क्या है, यहाँ से HCl, मतलब बाहर क्या निकला HCl, बाहर क्या निकला HCl। देखो फिर से देख लो कि ये ऑर्थो स्थिति है, तो ऑर्थो स्थिति पे ये जुड़ेगा तो यहां से एक H और Cl ये बना लेंगे, ऐसे क्या HCl, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उत्पाद देखो, दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, तो दूसरे उत्पाद बनेगा क्या, पैरा वाला। तो वहां पे क्या है, ये इस प्रकार से पैरा स्थिति पर से H निकल के HCl बना लेगा और जुड़ जाएगा, क्या ये जुड़ जाएगा। तो देखो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक तो ये Cl, सही से बना देता हूं, ये है अपना Cl, ये ऑर्थो स्थिति पे Cl लगा दिया मैंने, ये तो ऑर्थो उत्पाद बन गया। और दूसरा एक बनेगा तो ये वाला उत्पाद, दूसरा बनेगा पैरा स्थिति पे क्लोरीन जोड़ देता हूं, ठीक है। ये तो बनेगा मुख्य उत्पाद, मैंने बताया था कि पैरा वाला मुख्य, और ये बनेगा अल्प, ये क्या बनेगा थोड़ी मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा, ठीक है। ये होगी अपनी हैलोजनीकरण, इसकी हैलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन रिएक्शन, ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोजनीकरण के बाद में अगली जो रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है वो है अपनी क्या, वो है अपनी नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या है, नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में कार्य करेगा, नाइट्रीकरण, ठीक है। तो देखते हैं नाइट्रीकरण, देखो स्टूडेंट वही अगली रिएक्शन में क्या लेते हैं अपन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है। हैलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगली रिएक्शन, अगली अभिक्रिया है नाइट्रीकरण, क्या है नाइट्रीकरण। तो देखो नाइट्रीकरण में किससे रिएक्शन होगी हैलोएरिन की, HNO3 से, किससे HNO3 से अभिक्रिया होगी, किससे अभिक्रिया करेगा, HNO3 से अभिक्रिया, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में HNO3 से अभिक्रिया होगी, कंसंट्रेट शानदार H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होगी रिएक्शन, शानदार H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन संपन्न होगी। HNO3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो OHNO2, और ये OH पे तो माइनस, आंशिक माइनस, और इस पे क्या आएगा आंशिक प्लस, इस पे आंशिक ऋणावेश, इस पे आंशिक धनावेश। तो देखते हैं अपन नाइट्रीकरण अभिक्रिया, नाइट्रीकरण। तो देखो वही मैं ले लेता हूं क्लोरोबेंजीन, क्या ले लेता हूं क्लोरोबेंजीन, ये हो गया मेरा क्लोरोबेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन अपन HNO3 से कराएंगे, किससे कराएंगे HNO3, और HNO3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो HNO3 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो OH और NO2, OH और NO2। अपन को पता है कि ऑर्थोपैरा उत्पाद देगा, क्योंकि क्लोरीन है या हैलोजन है, ये ऑर्थोपैरादिष्ट कार्य है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो क्या बनेगा, H और OH H2O, इसी प्रकार H और OH H2O, इसमें H2O तो बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा बाहर H2O, और ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा,
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है? CONC, कंसंट्रेट H2SO4, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में। और इसमें क्या बाहर निकलता है? H2O, जल का अणु बाहर निकलता है। तो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे, या तो मतलब एक तो ये बनेगा भाई ऑर्थो वाला उत्पाद, और एक है पैरा वाला। और पैरा वाला मुख्य उत्पाद बनता है, ऑर्थो वाला अल्प बनता है। यहाँ पे ये ऑर्थो उत्पाद हो गया, जो कि क्या है? अल्प मात्रा में बनता है, अल्प। और आगे वाला जो पैरा वाला है वो क्या है? मुख्य उत्पाद है। वो क्या है? मुख्य उत्पाद। यहाँ पे मैंने नाइट्रो समूह जोड़ दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया? मुख्य उत्पाद के रूप में ये है, और अल्प उत्पाद के रूप में ये है। तो ये होगी अपनी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हुई? नाइट्रीकरण। किसकी? हेलोएरिन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया संपन्न हो गई। अब इसके बाद में तीसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। इसके बाद में तीसरी, थर्ड रिएक्शन हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में तीसरी है सल्फोनीकरण, ठीक है। तीसरी है सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनाइजेशन। देखते हैं सल्फोनीकरण। तीसरी अभिक्रिया है इसकी सल्फोनीकरण। तो इसमें जो सल्फोनीकरण की अभिक्रिया है ना, इसमें जो अपना हेलोएरिन है वो किससे अभिक्रिया करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। हेलोएरिन की अभिक्रिया H2SO4 से कराने पर, H2SO4 से कराते हैं। किससे कराते हैं? H2SO4 से कराते हैं। और ऑर्थो और पैरा पे क्या SO3H मतलब सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। एरिन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखते हैं, वही अपन लेके क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन, ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। और इससे रिएक्शन में कराऊंगा H2SO4। और H2SO4 को स्टूडेंट्स में इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे NO2 SNO3 को OHNO2 लिखा था, इसी प्रकार इसको OHSO3H लिख सकता हूं। और ये बंद है ना, टूटेगा तो इस पे तो माइनस आ रहा है, इस पे प्लस आएगा आंशिक, ठीक है। तो देखो H2SO4 उसको मैं OHSO3H लिख देता हूं। और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे ये H है, यहाँ पे भी H है। और अपन को पता है H बाहर निकलेगा तो प्लस के रूप में तो बाहर निकलेगा, तो H और OH, H और OH, H2। इसी प्रकार H और OH H2 मतलब भाई ऑर्थो स्थिति पे अगर ये जुड़ेगा तो यहां से H निकलेगा और H2 बन जाएगा। अगर पैरा स्थिति पे ये जुड़ेगा तो यहां से H निकलेगा, ये H2O बना देगा। देखो बाहर निकला अपना H2O। तो दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, अपन को पता है, नाभिक स्नेही, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, एक तो ऑर्थो और एक पैरा। पैरा वाला मुख्य उत्पाद, ऑर्थो वाला अल्प उत्पाद के रूप में होता है। तो देखो ये है अपना Cl, और यहां पे हो गया SO3H, यहां पे हो गया SO3H। इसी प्रकार ये तो क्या है? अल्प उत्पाद, अल्प उत्पाद के रूप में है। और अब अगला ये हो गया अपना मुख्य उत्पाद, ये हो गया अपना मुख्य उत्पाद। ये है मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है।
ये कंपाउंड बनेंगे। अब देखो इसका नाम, देखो ये है ना, अब ये क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये पहले तो प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी है अभी, तो अब इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 ऐसे। अब इसमें 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम होगा? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। और इसका क्या नाम होगा? 4 क्लोरो और क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो मुख्य उत्पाद के रूप में 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अल्प उत्पाद, ये इसको ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल भी बोल सकते हैं, इसको पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हो गई अपनी सल्फोनीकरण अभिक्रिया। स्टूडेंट्स देखो, कल है ना, कल अपन ने एक रिएक्शन करी थी किसकी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी? क्लोरोबेंजीन की। 3 नाइट्रो समूह जुड़ रहे थे, उसमें एक नोमेनक्लेचर में थोड़ी सी माइनर गलती कर दी थी। देखो जल्दबाजी में, देखिए ये था जो पिछला वीडियो था ना, उसमें पिछले वीडियो में अपनी गलती करी थी। ये था कंपाउंड, ये, और उसका नाम आपने लिख दिया था, देखो ऐसे कहा था नंबरिंग, और उस अपने नाम लिख दिया था 2,4,6 ट्राइनाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन। लेकिन देखो नाइट्रो में N और क्लोरो में C, पहले C आता है तो पहले क्लोरो लिखेंगे यार। वो कल पता नहीं जल्दबाजी में कैसे क्या हो गया, फिर मैंने देखा तो मुझे लगा हाँ, तो इसका नाम होगा पहले तो 1 क्लोरो। क्या नाम होगा? 1 क्लोरो, ये नाम आएगा उसका, ठीक है। 1 क्लोरो, फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ये नाम होगा स्टूडेंट का, ठीक है। 1 क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, इसको इस प्रकार से ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहां तक की क्या होगी? सल्फोनीकरण अभिक्रिया। तो देखो आज अपन ने करी हेलोएरिन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, उसकी मैकेनिज्म करी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया शुरुआत करी थी, फिर अपने हेलोएरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें अपन ने पहली करी क्लोरीनीकरण या हेलोजनीकरण, फिर दूसरी करी नाइट्रीकरण, तीसरी करी अपने सल्फोनीकरण। अब इसके बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक बच रही है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद में है हेलोएरिन की रिएक्शन, दार्तुस रिएक्शन, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।